जय हिंद दोस्तों, आज नेगेटिव पॉजिटिव शो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले आपको बता दें मुख्य खबरें जो है विद्यार्थी परिषद के बारे में, दूसरी बड़ी खबर है डोल 11 के बारे में, तीसरी बड़ी खबर है चांदी और सोना के बारे में। नेक्स्ट जो आपको खबर बतानी है वो है ललितपुर की अव्यवस्थाओं के बारे में। सबसे पहली खबर जो नेगेटिव है, बाराबंकी शहर विद्यार्थियों का आंदोलन। अगर विद्यार्थी कोई भी आंदोलन कर रहे हैं तो क्या उन्हें पीटा जाना चाहिए? क्या उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पटक पटक कर पीटना उचित है? हम आपसे ही पूछते हैं। विद्यार्थी परिषद जो एक कॉलेज के खिलाफ कर रहा था अनशन, कर रहा था आंदोलन, ऐसे में पुलिस आती है, चारों तरफ से घेरती है और उन्हें बेवजह मारने लगती है और इतना मारती है कि इस घटना में 12 विद्यार्थी हो जाते हैं घायल। और यह घटना कहीं और की नहीं, इसी देश की है, इसी प्रदेश की है और शहर का नाम है बाराबंकी। जी हां, आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद के छात्रों को कितनी बेदर्दी से पीटा गया है। इस पूरे प्रकरण की हमारा चैनल घोर निंदा करता है और ऐसे पुलिस कर्मियों पर जांच की आवश्यकता है कि उनने किस कारण इन सभी विद्यार्थियों को इतनी जबरदस्त तरीके से पीटा और आखिर वह विद्यार्थी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। अगर आपको उनसे कोई समस्या थी तो उनके प्रतिनिधि मंडल को आपको बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। अगर आप इस प्रकार विद्यार्थियों को पीटेंगे तो वह अपनी समस्या कभी उठा ही नहीं पाएंगे। और यह मामला है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का। भाई, कोई यूनिवर्सिटी अगर गलत तरीके से एडमिशन दे रही है और उसकी मान्यता खत्म हो गई है तो आखिर वह यूनिवर्सिटी छात्रों को कैसे एडमिशन दे रही है? और अगर इसका कोई विरोध कर रहा है तो वह छात्र के हित में विरोध कर रहा है। जी हां, LLB के एडमिशन थे जिसमें रामस्वरूप यूनिवर्सिटी दे रही थी बिना वजह एडमिशन, जबकि उसकी मान्यता रद्द हो चुकी थी। अगर किसी छात्र हित में विद्यार्थी परिषद कोई बात उठाता है तो क्या उसे इस प्रकार प्रताड़ित किया जाना चाहिए या उसकी बात सुनी जानी चाहिए? देखिए अगली रिपोर्ट में। चल चल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आई है गोल्ड और सिल्वर के रेट के बारे में। जी हां, आप सोचेंगे गोल्ड और सिल्वर को क्या हो गया? गोल्ड के रेट और सिल्वर के रेट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी आपसे कुछ दिन पहले हमने बात करी थी कि गोल्ड 1 लाख रुपए है। अब अगर आप देखें तो गोल्ड की कीमत 1,05,000 रुपए पहुंच चुकी है और चांदी की बात आपसे करी थी 1,20,000 रुपए की थी। अब बात करें तो 1,25,000 रुपए की है। अरे भाई, गोल्ड और सिल्वर जब इतनी ज्यादा कीमत में आएंगे तो आम आदमी कैसे अपनी बेटी की शादी में, अपने परिवार में इनको खरीद पाएगा? तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गोल्ड और सिल्वर के रेट जो बेतहाशा बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल एरर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि एक पॉजिटिव खबर है। कल डोल 11 है, एकादशी है और कल सुमेरा तालाब ललितपुर में किया जाएगा बहुत बड़ा आयोजन। आज सदर SDM ने किया सुमेरा तालाब का भ्रमण और वहां की सारी व्यवस्थाएं परखी। और हम आपको बता दें कि सुमेरा तालाब की हमने आपको रिपोर्टिंग रविवार को दिखाई थी, उसके बाद लगातार वहां पर हलचल तेज हुई है और काम हो रहे हैं। तो कल डोल 11 पर आप सभी भी सुमेरा तालाब पर जरूर जाएं
और शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं देखें कि क्या शासन प्रशासन ने व्यवस्थाएं ठीक की हैं कि नहीं। इसके संबंध में हम आपसे कल बात करेंगे। देखिए अगली रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे सड़कों की स्थिति के बारे में बताया था, अभी भी सड़कों का हाल जस का तस है। केवल आ रही है अधिकारियों की बाइट कि हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, लेकिन सुधार धरातल पर कम दिख रहा है। तो इतनी देर होने की क्या वजह है हमें नहीं पता। कभी आप कहते हैं बजट जारी हो गया है, कभी आप कहते हैं बजट जारी होने वाला है, लेकिन गलियों की सड़कों की हालत जस की तस है। आप किसी भी ट्री यानी कि ई रिक्शा में बैठकर देखिए और नगर का भ्रमण कीजिए, आपको सड़कों की स्थिति के बारे में समझ में आ जाएगा। आप जो हर घर नल वाली योजना चल रही है, उसकी जो सड़कें खोदी गई हैं, उस योजना की वजह से सड़कें खोदी गई हैं, उन सड़कों में अभी तक कोई सुधार नहीं हो रहा है। हमारे चैनल पर बहुत सारे
फोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमारे मोहल्ले में आकर इस मोहल्ले की सड़कों की रिपोर्टिंग कीजिए। अरे भाई, शासन और प्रशासन इस काम में इतनी देरी और लापरवाही क्यों कर रहा है, समझ से परे है।